शाम साहब, जिस तरह से कल ईरानी फॉरेन मिनिस्टर का ये बयान था कि ईरान पर मुकम्मल तौर पर एतमाद ख़त्म हो चुका है और ईरान की जो थोड़ी बहुत साख थी वो भी अब ख़त्म हो चुकी है, अपने पड़ोसियों पर हमला करना बंद कर दें। अब हम ये शुरू से सुन रहे थे, आपने भी सुना होगा, कार्ल टकरसन वो ये बात कर चुके हैं कि ये इनका बेसिकली एजेंडा ये है कि ये अरब ममालिक को आपस में लड़वाना है। आप समझते हैं कि अब जिस जानिब हालात जा रहे हैं, जिस तेज़ी से जो प्लेटफॉर्म से जिस तरीके से कंडेमनेशन उन पर अटैक्स की आई है जिनके पास बेसिस हैं, लेकिन उस पर अटैक ही नहीं आई जिस पर जंग मुसल्लत की गई है, ये कामयाब हो जाएगी इजराइल अमेरिका जो गठजोड़ है अरब ममालिक को लड़वाने में? और दूसरा ये कि द इकोनॉमिस्ट ये कह चुका है कि ईरान की जंग बरसों अमरीकी फ़ौजी ताकत को ख़त्म कर सकती है। अमेरिका नुकसान पे नुकसान उठा रहा है, लेकिन लग ये रहा है कि जंग ख़त्म करने के मूड में नहीं, इसको प्रोलॉन्ग कर रहा है जब तक अहदाफ हासिल नहीं होंगे। देखिए, हम ना बुनियादी तौर पे तो ये बात मेरा ख्याल है सारी दुनिया को समझ आ गई है, दो लिख भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं कि शदीद तरीन कंडमनेशन करने के बावजूद ये लोग बात बड़ी वाज़ेह तौर पे करते हैं कि बेनिफिशरी सबसे बड़ा इस जंग का अब तक इजराइली है। आपने देखा कि सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि आमना जो गज़ा के ऊपर फोकस था वो हट के ईरान के ऊपर आ गया। ये वो चाहते थे क्योंकि इतनी ज़्यादा कंडमनेशन हो रही थी, जलसे जुलूस, प्रोटेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशन पूरी दुनिया में, इवन इजराइल के अंदर भी होते थे। एक तो उसको कामयाबी, दूसरा ये जो अब मेरा ख्याल है हमें मुसलमानों को समझने वाली बात है, वो जिन्हीं पूरी तरह उसकी कोशिश थी कि मुसलमान मुल्क ख़ास तौर पर जीसीसी ममालिक इस जंग में कूद पड़े, वो उस तरह तो कूद नहीं पड़े, लेकिन जिस तरीके से इन्वॉल्व कर दिया है, इंटेगनाइज़ कर दिया है जीसीसी ममालिक को ईरान के ख़िलाफ़, तो ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है इसकी इजराइल की। लेकिन इस वक्त सूरत हाल जो अमरीका के लिए बहुत मुश्किल बन गई आमना, वो ये है कि पारस गैस फील्ड जिसको मुश्तरका तौर पर शेयर करते हैं कतर और ईरान, उस पर हमला जो किया गया ना, ये खाली बयान नहीं दिया उन्होंने, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये कहा कि जी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मसला ये है कि इन कंपनियों में अमेरिकन कंपनी जो है वो भी इसमें शामिल हैं, उनके शेयर्स हैं बहुत, जिसको जॉइंटली ऑपरेट कर रहे हैं, तो अमरीकी तेल कंपनियों को भी बहुत ज़्यादा इसका नुकसान हुआ है और नतीजतन पूरी दुनिया की जो ग्लोबल इकोनॉमीज़ है ना वो हिट हो रही हैं। अब देखें, जो दो बातें बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने हैं। कल की जो अरब लीग की मीटिंग थी जिसमें पाकिस्तान भी, टर्की भी और बाकी और ममालिक भी थे, जिसमें अगरचे आमतौर पे हमने देखा है कि अरब लीग की मीटिंग में हम नहीं जाते, OIC की मीटिंग में जाते हैं, तो वहाँ पे जिस तरीके से आपने देखा कि एक शदीद तरीन कंडमनेशन हुई है ईरान के खिलाफ, इजराइल के ख़िलाफ़ हुई है, वह ईरान के बारे में पाकिस्तान एक चाहता था, जो मेरी इत्तला हमना कि हमने बड़ी कोशिश की वहाँ पे कि जी किसी तरीके से कोई एक पैराग्राफ उसमें आ जाए कि ईरान पे जो हमले किए जा रहे हैं उसको भी कंडेम किया जाए, तो उन्होंने कंडेम उस तरह नहीं किया। इजराइल को तो किया है, लेकिन यहाँ पे ईरान के मामले में बात नहीं हुई। तो अब देखें मसला जिस तरफ जा रहा है वो तो देखें, अभी आपने जिक्र किया है इकोनॉमिस्ट का, तो ऑपेट पेज पे जो आर्टिकल लिखा है बड़ा ज़बरदस्त है, आपको मौका मिले, आप तो पढ़ा होगा, नहीं मिला तो ज़रूर पढ़ें। वो जो ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने लिखा है, वो कहते हैं कि जी अगर एक मॉरल पोजीशन लेने के बाद अगर आपको बैलेंस पोजीशन रखने की कोशिश करते हैं तो बात नहीं बनती। डायरेक्टली पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरह बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है कि दो, एक हमसाया हमारा, दूसरा एक वो मुल्क है सऊदी अरब जिससे हमारे दिफाई माहदा है, हम अगर कुछ नहीं करेंगे तो हमारी मुश्किलात हो जाएंगी। अब देखें सूरत हाल जिस तरफ जा रही है हमना, अब सऊदी अरब को आमतौर पर लोग कहते हैं कि इस माहदे के, उनको पता था पाकिस्तान के साथ माहदा है, और 2 साल पहले चीन ने जब सुलह करा दी थी तो ईरान को चाहिए था कम से कम सऊदी अरब पे हमले ना करता, आरामको पे दूसरी मरतबा हमला किया गया, अमेरिकन शेयर भी, अमेरिकन कंपनीज भी उसमें ऑपरेट कर रही होती हैं, तो उसको गुस्सा उसका शदीद तरीन बन गया सऊदी अरब का। लेकिन दूसरी तरफ मामला ये भी है ना, अब मैं और आप बात करते तो शायद ये बात अच्छी ना लगती, वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम पता क्या कहते हैं आमना, वो कहते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान वली है जो हैं, जो वर्चुअल लीडर हैं, वो रोज़ाना की बुनियाद में प्रेसिडेंट ट्रंप से राब्ते में है, और वो उनको कहते हैं कि आपने इस जंग को बंद नहीं करवाना जब तक कि आप इसको बाकायदा मंतकी अंजाम तक लेके नहीं जाते। इन अदर वर्ड कि आपका ईरान का जब तक आप मकू पूरी तरह ठप नहीं देते, आपने पीछे नहीं हटना, ये वो लिख रहे हैं। अब देखें ना, अब वो जो ट्रेडिशनली जो एक मौक़िफ़ लिया हुआ है, वो जिस तरीके से एडवाइजरी समझते हैं GCC ममालिक ईरान को, अगरचे इस झटके के बाद तो उनको समझ आना चाहिए कि उनका दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है, लेकिन ये बात नहीं बन रही। हमारे लिए जो मुश्किल पेश आ रही है, हमने जो अपनी कहा जाता है कि डिप्लोमेसी जिस तरह किया, हमारे फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सागदार साहब ने भी वहाँ रियाद में जहाँ उन्होंने बातें की, वहाँ से जो इत्तलात आती हैं वो यही हैं कि उनको यही कह रहे हैं कि जी देखें, अगर आप खुल खिला के हमें चाहते हैं तो हमारे लिए मुश्किलात हो जाएंगी, हमारी शिया आबादी भी है और मसाइल हो जाएंगे।
दूसरी तरफ फिर हमने ईरान को भी ये बता दिया है कि देखिए हम एक फॉर्मल एक डिफेंस एग्रीमेंट में हैं, आप हमें इतना मजबूर ना करें कि हमें बीच में आना पड़े। तो एक बहुत ही जिसको कहते हैं ना एक शेल पे हम वॉक कर रहे हैं, हमें हमारे लिए कितनी मुश्किलात हो रही हैं, ये मेरा ख्याल है हमारी स्वार्थी बहुत बड़ा चैलेंज है, हम इसको कैसे काउंटर करते हैं। दूसरी तरफ आमना सूरत हाल जिस तरह बन गई है, प्रेसिडेंट ट्रंप पे तो जितना दबाव अपने लोगों का है जंग बंद करने के हवाले से, लेकिन वही बात आ रही है कि हिकमत अमली कोई नहीं थी, एग्जिट स्ट्रेटजी कोई नहीं थी, इर्द गिर्द के जो लोग बैठे हैं उनका एक्यूमन पॉलिटिकल विजडम ऐसी नहीं है कि वो जनाब कोई ऐसा फ़ैसला करवा सकेंगे जो उनका मुल्क अपना खुद तनाइयों में जा रहा है उससे बच सके। आज नेटो ममालिक देख लें, यूरोपियन यूनियन देख लें, चाइना रशिया से बैक कर रहे हैं कि मेरी मदद कर रहे हैं, कोई सामने नहीं आ रहा। एक भी मुल्क वहाँ पे अभी जो सेनेट की हेयरिंग कमेटी हुई है जिसमें आपने देखा तुलसी गबार्ड को भी वो जिसको कहते हैं शी वाज टेकन टू द क्लीनर्स, उसको भी सख्त बातें सुनना पड़ी हैं। वहाँ पे वो तुलसी गबार्ड भी जवाब नहीं दे सकी कि उनकी पॉलिसी क्या है, किस तरफ आपने जाना है, किस तरफ नहीं जाना। तो सारी सूरत हाल तो आमना बिगड़ती चली जा रही है और ये जंग बंद होती नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि ईरान कन्विंस नहीं है, वो नहीं समझता कि अमेरिकन बेसिस जो है वो इस्तेमाल नहीं हो रहे इसके लिए, अगरचे वो बड़ा वाज़ेह तौर पे कह चुके हैं। पहले एयर स्पेस इसराइल ने इस्तेमाल की इराक की और उसके बाद क्या कहते हैं अपना सीरिया की। अब वो कहते हैं कि ये अगले हमले भी जो है में जॉर्डन की अब जिसको कहते हैं ज़मीनी इस्तेमाल हुई है या किसी और मुल्क की हुई है, ये सऊदी जीसीसी ममालिक से कोई ऐसा हमला नहीं हुआ। लेकिन अब क्योंकि ईरान के लिए मुश्किल है, वही समझता है कि दबाव बढ़ाने के लिए अपने मकासद हासिल करने के लिए हमें जीसीसी पे हमले करने चाहिए और जीसीसी ममालिक पे जब बहुत ज़्यादा तपिश आएगी तो अमेरिका को कहेंगे बंद करो। और उन्होंने अमेरिका को कहा, नतीजे में आपने देखा बड़ा सख्त बयान दिया अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि डिसिमेट कर देंगे और आपने दोबारा इस पर हमला किया। लेकिन लगता नहीं है आमना कि ये अब जो नुकसान ईरान का होना था वो तो हो गया, लेकिन अब किस शर्त पे किन शराइत पे आप जंग बंद करना चाहते हैं वो किसी को समझ नहीं आ रही। अब लोग बात कर रहे हैं रशिया तो बड़ा बार बार ये बात आती है, विन विन सिचुएशन है, उसका तेल बिक रहा है। चाइना की आमना आखिरी बात है कि चाइना से लोग तवक्को कर रहे हैं कि तुम्हें दुनिया दूसरी सुपर पावर समझती है, तुम्हारा एक इकोनॉमिक रोल होना चाहिए। ठीक है, टेक्नोलॉजी की आप बात करते हैं, 2030 तक आप कहते हैं हमने जंगों में नहीं जाना, अगर आप स्टैंड नहीं लेंगे तो अल्टीमेटली ये मुश्किलात आप बड़े मुल्कों के लिए भी आएंगी। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप मुश्किल में है जंग बंद करने के, वहाँ पे लोग रास्ते देख रहे हैं। पाकिस्तान अपनी स्वार्थी कोशिश जारी रखा हुआ है, लेकिन जिस तरह तेल की कीमतें, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, मेरा ख्याल है दुनिया की मुश्किलात में और इजाफा होगा। तीसरा क्या अब चौथा हफ्ता शुरू हो रहा है, जंग बंदी नहीं होगी तो लोगों की मुश्किलात बढ़ेंगी, लेकिन कोई मिडल ग्राउंड कहीं किसी को नजर नहीं आ रहा। शाह साहब, एक तो ये जो फौजी भेजने का, मजीद भेजने का ट्रंप साहब सोच रहे हैं, पहले तो हम देख रहे हैं कि अभी तक तो काफ़ी अमेरिका को हजीमत का सामना करना पड़ा है जिस तरीके से ईरानी कौम लड़ रही है, ये खुद भी ये सारी चीज़ों से वाकिफ़ हैं। तो आप नहीं समझते कि बड़े हालात पाकिस्तान बैलेंसिंग एक्ट अभी तो लेकर चल रहा है, ये कब तक कंटिन्यू कर पाएगा? बड़ी चैलेंजिंग पोजीशन आ जाएगी आगे जाके, फिर क्या होगा? देखिए आमना, मेरे ख्याल में इस वक्त आपने तुलसी का बयान सुना सेनेट के अंदर कि शायद पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जिससे अमेरिका को खतरा है। और कमाल की बात यह कि इस वक्त इंडिया जो है ना 12 से 15,000 किलोमीटर तक दूर मार के वो मिसाइल बना रहे हैं, उनका नाम तक नहीं लिया। लेकिन आपकी जो अमेरिकन पॉलिसी मेकर है इस वक्त आप एक माइंडसेट को देखें, आप जो उनके डिफेंस सेक्रेटरी है वॉर के उसको देख लें, मार्को रूबियो को देख लें, विटकॉफ को देख लें, आप कुशनर को देख लें, ये कौन से लोग हैं? ये वो यहूदी लॉबी के एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज वाले लोग हैं जो कि कहते हैं ना कि उस पर यकीन करते हैं ज़ायनिज़्म, चाहे वो क्रिश्चियन ज़ायनिज़्म है या वो जूइश ज़ायनिज़्म है। तो मेरे ख्याल में उनका मकसद ईरान के बाद बिल्कुल पाकिस्तान है या नहीं है, लेकिन उसको आप इंगेज ज़रूर करेंगे। दूसरा मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान किसी भी तरह के एक्सपेरिमेंट की तरफ जाएगा और वो कोई फिजिकल जो है ना वो एक्टिविटी की तरफ जाएगा। हाँ बिल्कुल, अगर डिफेंस की हद तक आप कहें कि जी जो आने वाले मिसाइल है उनको रोकना या एयर डिफेंसेस के लिए अगर पाकिस्तान मदद फराम करे, अब आप सऊदी अरब पाकिस्तान से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि हम कहते हैं ना कि बूट ऑन ग्राउंड हमारी फौज जाएगी, ये इम्पॉसिबल सी बात है और ये होगा भी नहीं। और ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सुसाइडल एक्ट होगा। दूसरा लार्जर कंटेस्ट अगर देखा जाए, एक और चीज़ भी है ना जाहिर शाह, एक और चीज़ भी है जो अमेरिका का आप जिक्र कर रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बात की है। देखें अब पिछले 20 साल से जो स्टेट डिपार्टमेंट की और वाइट हाउस की पॉलिसी है वो तो हिंदुस्तान के हक में है। ये तो प्रेसिडेंट ट्रंप थोड़ी देर के लिए आए हैं तो हमारे लिए अच्छी बातें होती हैं, अंदर से तो सारे के सारे वो इंडियन को सपोर्ट कर रहे होते हैं।
इंडियन क्या मेरे ख्याल में अमेरिकन और इजराइलीज की पॉलिसी वो मतलब है टू न्यूट्रलाइज पाकिस्तान इन वन वे और द अदर। हमारी न्यूट्रलाइजेशन ये है कि यहाँ हमारी जो हम समझे ना गवर्नमेंट रेजिस्ट नहीं करती। अब आप देख लें, हम पीस ऑफ बोर्ड में हम शामिल हो गए, हम एक टेक्निकल गेम खेल रहे हैं क्योंकि वी डोंट नो कि कल अमेरिका आके बागराम में बैठ जाए तो क्या करेंगे उस सूरत के अंदर। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल वाजे है, मेरे ख्याल में अमेरिका और इजराइल किसी के भी दोस्त नहीं है, उनके अपने इंटरेस्ट के दोस्त हैं। पाकिस्तान को अपने रीजनल कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा कि उसकी सर्वाइवल क्या है। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये जंग इस वक्त। अगर वो इस बात पे मिडिल ईस्टर्न ममालिक को कन्विंस करता है कि इजराइल उनका सबसे बड़ा दुश्मन है, ईरान नहीं है, और आगे अगर हम एक रीजनल अलायंस पे जाते हैं, मेरे ख्याल में अरब ममालिक को पाकिस्तान, ईरान, तुर्की को इन्वॉल्व करके एक रीजनल ब्लॉक की तरफ जाना चाहिए, तो उसी सूरत में इनकी जान छूट सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।